बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने मुख्तलिफ़ जगह पर और ऑनलाइन वेबसाइट्स पर लिखा देखा होगा, ऑनलाइन हलाला सेंटर मुकम्मल राज़दारी के साथ हलाला का एहतमाम किया जाता है। ऐसी बहुत सी एड्स और ऐसी बहुत सी दुकानें खुल चुकी हैं जिस पर हलाला का एहतमाम किया जाता है। अब ये हलाला क्या है, ये तो आप जानते होंगे। ये सिर्फ एक जिस्म फरोशी का एक नया ट्रेंड है जिसे हलाला का नाम दिया गया है। अगर गुस्से में या किसी भी तरह से शोहर अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे देता है, तो अगर वो दोबारा अपनी औरत के पास जाना चाहता है तो वो उस औरत का किसी गैर मर्द से निकाह करवाएगा। वो मर्द और औरत रात को सोहबत अख्तियार करेंगे। अगर सोहबत अख्तियार ना करेंगे तो हलाला मुकम्मल नहीं होगा। फिर वो शख्स उस औरत को तलाक देगा और पहला वाला शोहर उससे दोबारा निकाह करके अपने घर ले आएगा। ये एक मंतक है जिसका इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं। औरत को इस्तेमाल करने का सिर्फ ये एक घटियापन है जिसे हलाला का नाम दिया गया है। गुज़िश्ता दिनों मशहूर अदाकारा नादिया खान का एक क्लिप नज़रों से गुजरा जिसमें उन्होंने इंकशाफ किया है कि अब तो ऑनलाइन हलाला सेंटर भी खुल चुके हैं। गूगल करें, सारी मालूमात क्लिक बटन पर आपके सामने दस्तयाब होंगी। पहले तो यकीन सा नहीं हुआ, ऐसा लगा कि जैसे नादिया खान ने कोई चुटकुला छोड़ा है। लेकिन उनकी वजाहत के मुताबिक गूगल में जाकर हलाला सेंटर पाकिस्तान के रेफरेंस के साथ टाइप किया तो कई सारी वेबसाइट सामने आ गईं। हैरत की इंतहा न रही। वहाँ वाज़िह तौर पर लिखा था कि अगर आप 3 तलाक के बाद अपने शोहर से ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं तो फौरी दिए गए नंबर पर रब्ता करें और महफूज तरीन हलाला की सहूलत से फ़ायदा उठाएँ। नीचे आप अहले ईमान और गैरत के कमेंट पढ़ लें तो शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। देख के चंद दाने चख लें ताकि हमें समाज की मजमूई जहनियत का अंदाज़ा हो सके और हम जान पाएँ कि 2024 में हम कहाँ खड़े हैं और हमारी जहनी सतह का मेयार क्या है। कमेंट में अहले ठरक लिखते हैं कि मुझे आंटियाँ बहुत पसंद हैं, अगर मेरी ज़रूरत हो तो मुझसे फ्री सर्विस मिल सकती है। कुछ लोग अपनी उम्र और जिनसी फिटनेस के हवाले दे रहे होते हैं और भी बहुत कुछ लिखा हुआ होता है, यहाँ लिखना मुनासिब नहीं है। अब ये तो ऑनलाइन हलाला का हवाला हो गया। अगर हम अपने कुर्बो जवार में नज़र दौड़ाएं तो ऐसी दर्जनों मसाले मिल जाएंगे और आपको बहुत सारे जिनसिया तावले अज़ू तनासल को हाथ में थामे मिलेंगे। अल्फाज पर ज़रा सा गौर फरमाएं, मसलन महफूज तरीन हलाला, सीगा राज में रखे जाने की मुकम्मल ज़मानत देंगे, क़ायदो ज़वाबत पर अमल करने की मुकम्मल ज़मानत वगैरह वगैरह। इन अल्फाज में जा बजा तहकीर का अंसर आपको नज़र आएगा और ये अल्फाज ख़वातीन के मुतल्लिक़ हमारे बदबूदार समाज की अक्कासी हैं। ऐसा माशरा जो आज तक ख़वातीन की टांगों के बीच से बाहर नहीं निकल पाया है। अब शरी हलाला का क्या तसव्वुर है या इसकी शराइत क्या हैं और क्या ये अमल इस तरह से होता है, इस पर तो उलमा ही रोशनी डाल सकते हैं। लेकिन इसकी आड़ में जो गलीज़ जहनियत हो रही है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? हम तो बस इतना कह सकते हैं कि हलाला के नाम पर जो कुछ हो रहा है, क्या आज की महज़ब दुनिया या माशरों में इसकी कोई इंसानी तुजी जवाज़ या गुंजाइश मौजूद है? मज़हब हमारा मैदान नहीं, लेकिन सवाल यह है कि इस अमल के नाम पर जो कबाहतें या गैर इंसानी रवैये जन्म ले रहे हैं, उन्हें आज की तेज़ी से बदलती हुई दुनिया में कोई जगह दी नहीं जा सकती और इंसानों की बिला तफरीक इनफरादियत और तकरीम और एहतराम को इंसानी हकूक़ के तौर पर तस्लीम और तहफ़्फ़ुज़ देती हुई दुनिया में इस किस्म की जहनीत को कोई अखलाकी जवाज़ फराहम किया जा सकता है। हलाला के नाम पर सिर्फ खातून की तज़लील क्यों होती है? जो लोग हलाला की वेबसाइट के नीचे अपनी जिनसी खिदमात पेश कर रहे हैं वो कोई हमदर्दी में थोड़ी पेश कर रहे हैं। सब जिनसी हवस का शाखसाना है और इस हकीकत को आप और मैं बल्कि उलमा भी जानते हैं। ये सारे जिनसी भूखे हैं और खुले लफ्ज़ों में कहीं तो मौका से नाजायज़ फ़ायदा उठाकर मुख्तलिफ जिनसी टैक्स से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं और इसी मकरू और नजस जहनीत की झलक कमेंट में भी वाज़िह तौर पर नज़र आती है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये लोग इसकी गुंजाइश मज़हब से निकालते हैं और इसी की आड़ लेकर जिनसी भूख मटाते हैं। सवाल यह है कि मर्द गुस्से में खड़े खड़े 3 जुमले बोल देता है और ख़ातून की इज़्ज़त और तकरीम दाव पर लग जाती है, लेकिन मर्द का कुछ नहीं बिगड़ता। आखिर ऐसा क्यों है? इज़्ज़त की बली पर भी ख़ातून को चढ़ाया जाता है और तलाक का तवान भी उसी के वजूद की कीमत पर वसूल किया जाता है और सतम ज़रीफ़ी ये है कि ख़ातून पर तलाक याफ्ता का टैग भी लग जाता है और उसकी शख्सियत भी मुतासिर होती है। लेकिन मर्द तो फिर मर्द होता है ना, उसे क्या फ़र्क पड़ता है जब चाहे दूसरी तीसरी शादी कर ले। एक खातून तलाक का दर्द भी सहती है और हलाला की आजमाइश से भी गुजरती है। क्या वो एक जीती जागती इंसान नहीं है या उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह नहीं होती जिसे आप तलाक देने के बाद एक बात पर फोर्स करते हैं
कि इस शख्स के साथ ही एक रात की बात है, एक रात बस गुजार लें, उसके बाद आप मेरे लिए हलाल हो जाओगी। इस बात को कोई अहमियत ही नहीं दी जाती कि चलें एक औरत है, बस ठीक है, एक रात गुजारेगी, आ जाएगी वापस, बात खत्म हो गई। जिन्स के अलावा भी तो इसकी एक इनफरादी हैसियत और शनाख्त होती है जो समाज के जबरी जकड़ बंदों में मसक होती हुई किसी को दिखाई क्यों नहीं देती है। ये एक सोचने की बात है कि हम किस मुल्क में रहते हैं। हमारा मुल्क इस्लाम के नाम पर बना था। क्या इस्लाम में ऐसे कामों की कोई गुंजाइश है जो हम एक मुसलमान होने के नाते कर रहे हैं? जो काम हम सर अंजाम दे रहे हैं, क्या ये इस्लाम में इन कामों की कोई गुंजाइश है? हम मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ ज़ावियों से इस्लाम की आड़ में औरत को इस्तेमाल करते हैं, जिस्म फरोशी करते हैं और उसे इस्लाम का नाम दे देते हैं। बड़े सारे मौलवी, बड़े सारे उलमा कराम, ठेकेदार इस्लाम के आपको पाकिस्तान में ऐसे भी मिलेंगे जिन्होंने हलाला को हलाल करार दिया हुआ है और मस्जिदों में बैठकर ऐसे ऐसे दलाइल पेश करते हैं कि ऐसे हलाला कर लें, ऐसे करवा लें, ऐसे कर लें, ऐसे। और ये दलाइल की इस्लाम में कोई वक़्त, कोई हैसियत नहीं होती, ना ही ये कोई ऐसी बात होती है जिस पर आंखें बंद करके इतबार कर लिया जाए। ये एक सोचने की बात है और ऐसे लोगों से बचना चाहिए। ऐसे लोगों से, ऐसे कामों से ख़ुद भी बचें और अपने माशरे को भी बचाएं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको ऐसे नापाक कामों से बचने और माशरे को ऐसे कामों से बचाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर हम इन कामों से बाज ना आए तो वो वक़्त दूर नहीं जब अल्लाह पाक का गज़ब हमारे ऊपर नाजिल होगा, जैसे पहली कौमों पर हुआ था। अल्लाह पाक हम सबको ईमान पर इस्तकामत अता फरमाए, आमीन। तो जी नाज़रीन, ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दें ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बर वक़्त पहुँचता रहे। तो जी नाज़रीन, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।